बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी और वो भी इंतहाई आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नेट के ऊपर कटिंग करेंगे और बाद में अस्तर काट लेंगे। सबसे पहले कपड़े को कोने से पकड़ेंगे और इस तरह लंबाई और चौड़ाई मिलाते जाएंगे। जहाँ पर चौड़ाई ख़त्म हो जाएगी वहाँ पर चौक से एक निशान लगा लेंगे और फिर इस निशान से पकड़कर कपड़े को लंबाई के रुख डबल करेंगे और अच्छी तरह सेट करके बिछा लेंगे। डबल फोल्ड कपड़े को अच्छी तरह सेट करने के बाद फिर कोने से पकड़ेंगे और लंबाई और चौड़ाई को मिलाते हुए इस तरह ट्रायंगल बनाकर अच्छी तरह सेट करके बिछा लेंगे। अब कमर की तैयार पैमाइश का 1/4 लेंगे। मेरे पास कमर की तैयार पैमाइश का 1/4 7.5 इंच है। तो जहाँ पर 7.5 इंच पूरा हो रहा है वहाँ पर इंची टेप रखेंगे और इस तरह निशान लगाएंगे। एक किनारे पर इस तरह निशान लगाने के बाद कोने से इंची टेप रखेंगे और इस निशान तक पैमाइश करेंगे। ये 10 इंच है तो 10 इंच पर दूसरे किनारे पर भी निशान लगाएंगे। अब सेंटर में निशान लगाने के लिए इंची टेप का सिरा ट्रायंगल के कोने पर रखेंगे और दूसरी साइड इंची टेप को घुमाते जाएंगे और 10-10 इंच के फासले पर निशान लगाते जाएंगे। अब इन निशानों को मिलाते हुए इस तरह गोलाई में एक लाइन लगा लेंगे। लेकिन अभी इसकी कटिंग नहीं करेंगे, पहले नीचे लंबाई में घेर का निशान लगाएंगे और फिर घेर की कटिंग के साथ ही इसकी भी कटिंग कर देंगे। अब इस निशान के ऊपर इंची टेप रखेंगे और नीचे घेर की लेंथ का निशान लगाएंगे। तैयार लेंथ 24 इंच है तो इसमें 1 इंच प्लस करेंगे और 25 पर निशान लगाएंगे। अब इंची टेप को ट्रायंगल के कोने पर रखेंगे और इस निशान तक पैमाइश करेंगे तो ये 35 इंच है। अब इंची टेप का सिरा ट्रायंगल के कोने पर रखेंगे और नीचे से इसे घुमाते जाएंगे और 35-35 इंच की दूरी पर निशान लगाते जाएंगे। इस तरह सारे घेर का निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को मिलाते हुए इस तरह गोलाई में एक लाइन लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से आपने कमर की तैयार पैमाइश का 1/4 ही लेना है। इसमें सिलाई का मार्जिन नहीं रखना क्योंकि जब इस तरह गोलाई में कटिंग होती है तो ये 1 इंच बढ़ जाता है और इस तरह सिलाई का मार्जिन निकल आता है। अब ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे और विड्थ 7.5 की बजाय 8 इंच लेंगे। लेंथ 12 इंच लेंगे और दोनों तरफ 12 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे अलग कर लेंगे। सबसे पहले तीरा लेंगे। तैयार तीरा 12 इंच है, इसमें 1 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे और 13 का हाफ 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 6 इंच पर लंबाई में आर्म होल का निशान लगाएंगे और फिर इस निशान के ऊपर इंची टेप को इस तरह रखेंगे और 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर स्केल की मदद से एक बॉक्स बना लेंगे और फिर ऊपर वाली साइड 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और स्केल से एक तिरछी लाइन लगा लेंगे। अब आर्म होल की लेंथ वाली लाइन के सेंटर में एक निशान लगाएंगे। अब बैक आर्म होल कटिंग स्केल का ऊपर वाला कोना उस तिरछी लाइन के ऊपर रखेंगे और सेंटर वाले निशान तक लाइन लगा लेंगे। अब बैक आर्म होल कटिंग स्केल का नीचे वाला कोना नीचे वाली लाइन के ऊपर रखेंगे और ऊपर से उस सेंटर वाले निशान के साथ मिलाते हुए इस तरह रखेंगे और गोलाई देकर निशान लगा लेंगे। अब इस निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर देंगे। अब बैक पार्ट निकाल देंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए फ्रंट पार्ट के ऊपर निशान लगाएंगे। ऊपर की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पहले इस तरह स्केल रखेंगे और एक तिरछी लाइन लगाएंगे और फिर दोनों तरफ 1/2 इंच लेते हुए इसके साथ एक सीधी लाइन लगाएंगे और फिर इस लाइन के ऊपर फ्रंट आर्म होल कटिंग स्केल का ऊपर वाला सिरा इस तरह रखेंगे और सेंटर वाले निशान तक लाइन लगाएंगे और फिर कटिंग स्केल का नीचे वाला कोना आर्म होल के नीचे वाले कोने पर 1 इंच बाहर निकाल कर इस तरह रखेंगे और सेंटर वाले निशान के साथ मिलाते हुए इस तरह गोलाई में निशान लगा देंगे और फिर इस निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर देंगे और फिर फ्रंट और बैक पार्ट को एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखेंगे और 2 इंच चौड़ाई और 4 इंच गहराई में गले का निशान लगाएंगे और स्केल की मदद से इन निशानों को मिलाकर एक बॉक्स बना लेंगे। अब स्केल की मदद से गले के सेंटर में 2 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इन दोनों निशानों को गोलाई दे देंगे। ऊपर वाला निशान तीरे के लिए और नीचे वाला गले के लिए है और फिर नीचे वाली साइड 1 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इसके ऊपर लेग करो कटिंग स्केल इस तरह रखेंगे और गोलाई देते हुए लाइन लगा लेंगे। अब इन निशानों के ऊपर से कटिंग करेंगे। पहले तीरे की कटिंग करके बैक पार्ट निकाल देंगे और फिर फ्रंट पार्ट की गले की कटिंग करेंगे। अब ऊपर वाले पार्ट के घेर की चौड़ाई की पैमाइश करेंगे। ऊपर वाले पार्ट में हमने सिलाई का मार्जिन रखा है और घेर में सिलाई का मार्जिन नहीं रखा और देखें ये बिल्कुल बराबर आया है। अब बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की चौड़ाई आर्म होल से 1 इंच ज़्यादा लेंगे। आर्म होल हमने 6 इंच का लिया है तो बाजू की चौड़ाई 7 इंच होगी। अब सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। अब स्लीव आर्म होल कटिंग स्केल का ऊपर वाला कोना बाजू के ऊपर वाले कोने पर रखेंगे और सेंटर वाले निशान के साथ मिला देंगे और फिर नीचे वाला कोना नीचे वाले कोने पर रखेंगे और सेंटर के निशान के साथ मिला देंगे। अब दामन पर 4 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इसके ऊपर कटिंग स्केल इस तरह रखेंगे और निशान लगा लेंगे और फिर नीचे से 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे और कंधे वाली साइड उसी लाइन के ऊपर से इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग मुकम्मल होगी। अब फ्रिल काटेंगे। इसकी लंबाई 4 इंच रखेंगे और चौड़ाई घेर की चौड़ाई से डबल रखेंगे क्योंकि घेर की चौड़ाई ज़्यादा है इसलिए फ्रिल में जॉइंट लगेंगे।
पहले इन सारे पीसेस को सिलाइयाँ लगा कर जोड़ लेंगे, फिर एक किनारे पर पीको कर लेंगे और दूसरे पर मशीन की सिलाई बड़ी करके चुनट डालने के लिए सिलाई लगा लेंगे। नेट की कटिंग हो गई, अब अस्तर की कटिंग करेंगे। इसके लिए कपड़े को इस तरह बिछा लेंगे और इसके ऊपर नेट वाले पार्ट्स को इस तरह रखेंगे और इस तरह निशान लगाकर इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे और बाजुओं की भी इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। इस तरह मैंने फ्रंट और बैक पार्ट और दोनों बाजुओं का अस्तर काट लिया है। अब घेर के अस्तर की कटिंग करेंगे। ऊपर से घेर की चौड़ाई 1 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए अपर पार्ट के बराबर रखेंगे और नीचे से इस तरह शेप देते हुए फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग काटेंगे और फिर इन्हें सिलाई लगाकर जोड़ देंगे और नीचे से घेर को भी मोड़कर सिलाई लगा देंगे। ये मैंने अस्तर के दोनों पार्ट्स को सिलाई लगाकर जोड़ लिया और नीचे से घेर की भी सिलाई लगा दी है। अब इसे इस तरह सीधा रखेंगे और इसके ऊपर नेट को भी सीधा रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद नेट के घेर पर फ्रिल अटैच करेंगे। ये मैंने फ्रिल को एक साइड से पीको कर लिया है, दूसरी साइड चौनट डाल लिए हैं। अब नेट फैब्रिक को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर फ्रिल को उल्टा रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये मैंने फ्रिल अटैच कर ली है। इस तरह नीचे वाला घेर तैयार हो गया। अब अपर पार्ट को तैयार करेंगे। अस्तर के फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरह सीधा बिछा लेंगे और इसके ऊपर नेट फैब्रिक को उल्टा रखेंगे और गले और तीरे की सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये मैंने गले और तीरे की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इनमें कैंची की मदद से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये कट लगाते वक्त ख्याल रखेंगे सिलाई नहीं कटनी चाहिए और फिर इसे सीधी साइड पलट लेंगे। अब दोनों बाजुओं के अस्तर को इस तरह बिछा लेंगे और इसके ऊपर नेट फैब्रिक को उल्टा रखेंगे और दामन वाली सिलाइयाँ लगा लेंगे और फिर इसे सीधी साइड पलट लेंगे और फिर दोनों बाजुओं की किनारों से इस तरह सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह फ्रंट और बैक पार्ट की साइडों से सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये मैंने फ्रंट और बैक पार्ट और दोनों बाजू सिलाइयाँ लगाकर तैयार कर लिए हैं। अब गले के ऊपर लेस के साथ डिज़ाइन बनाएंगे। कागज़ का एक पीस लेंगे, इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। 3 इंच पर चौड़ाई का निशान लगाएंगे और 9 इंच पर लंबाई का निशान लगाएंगे और इन निशानों को मिलाकर एक बॉक्स बना लेंगे। और फिर ऊपर से लंबाई वाली लाइन के ऊपर 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और फिर 5 इंच वाले निशान से नीचे कोने तक इस तरह शेप देकर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब कमीज़ का फ्रंट पार्ट लेंगे, इसे डबल फोल्ड करके सेंटर में एक निशान लगा लेंगे और फिर इसे खोल कर रखेंगे और इसका सेंटर लेते हुए गले को इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और चौक के साथ निशान लगाएंगे। अब 1 इंच चौड़ी गोल्डन लेस लेंगे और इसके ट्रायंगल बनाकर इस शेप के ऊपर इस तरह सेट कर लेंगे और इन्हें स्टिच कर देंगे। और फिर 1/2 इंच चौड़ी गोल्डन लेस लेंगे और इसे इस निशान के ऊपर इस तरह रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। गले के ऊपर इस तरह लेस अटैच करने के बाद फ्रंट पार्ट को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर बैक पार्ट उल्टा रखेंगे और तीरे की सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब 1 इंच चौड़ी लेस दोनों बाजुओं के दामन पर भी लगा देंगे। अब ऊपर वाले पार्ट को इस तरह खोलकर सीधा रखेंगे और इसके ऊपर दोनों बाजू उल्टे रखेंगे और आर्म होल की सिलाइयाँ लगाएंगे। दोनों बाजू अटैच करने के बाद बाजू से कमर तक एक साइड की सिलाई लगा लेंगे। एक साइड की सिलाई लगाने के बाद घेर को इस तरह सीधा रखेंगे और अपर पार्ट को इसके ऊपर इस तरह उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। घेर को अपर पार्ट के साथ अटैच करने के बाद अब इस सिलाई के ऊपर 1 इंच चौड़ी लेस अटैच कर देंगे। लेस अटैच करने के बाद अब दूसरी साइड की सिलाई भी लगा लेंगे। ये सिलाई बाजू से कमर तक इकट्ठी लगाएंगे और फिर कमर से नीचे घेर तक नेट और अस्तर की अलग अलग सिलाई लगाएंगे। ये मैंने दूसरी साइड की सिलाई भी लगा ली है। ये सिलाई मैंने कमर तक इकट्ठी लगाई है और अब फिर कमर से नीचे घेर तक नेट और अस्तर की इस तरह अलग अलग सिलाई लगाई है। इस तरह हमारे अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।